गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, सॉरी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी डाई इन दे रखी है। इस डाई इन में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है, आप उसमें कॉन्जुगेशन को सेलेक्ट कीजिए और कॉन्जुगेशन को सेलेक्ट करने के पश्चात चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बना लीजिए डॉटेड लाइन से। आपको बहुत आसानी रहेगी। ये चारों तरफ से आपने एक बाउंड्री वॉल बनाई। अब बाउंड्री वॉल बनाने से क्लियर हो गया कि हमारा संयुग्मन सिस्टम कहां तक है। ये कौन सा सिस्टम है? 1 2 3 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए कौन सी डाइईन है? 1,3 ब्यूटाडाइईन के लिए मूल मान 217 नैनोमीटर। दूसरा काम, क्या इधर कोई अवशेष है क्या? एल की प्रतिस्थापी है क्या? नहीं। तो वलय अवशेष किसको कहते हैं? जहां पर वलय एंड हो। ये वलय थी, यहां से वलय स्टार्ट होती है। तो ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, इससे ये वलय के तो लगे हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वलय अवशेष। तो इसको ए और बी नाम दे दिए। तो वलय अवशेष कितने हैं संख्या में? 2। तो आपने यहाँ लिख दिया 10 ब्रैकेट में 2 × 5 बराबर कितना होता है? 10 नैनोमीटर। उसके बाद क्या कोई एक्सो डबल बॉन्ड है क्या? ए वलय। इसको अपने सिंबल के लिए आप ए नाम दे दीजिए। आपने कह दिया ए वलय के लिए ये एक्सो डबल बॉन्ड हो। तो ए वलय के लिए 1 एक्सो डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए भी वैल्यू कितनी ऐड करोगे? +5 +10। तो टोटल आंसर आया आपका लैम्डा मैक्स बराबर 232 नैनोमीटर। आपने ये क्वेश्चन इस तरीके से किया, तो अगर 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 ही मिलेंगे, या 1.5 का है तो 1.5 मिलेंगे। जितने भी मार्क्स का है आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। कोई थ्योरी नहीं लिखनी, कुछ भी नहीं लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, बहुत सारे न्यूमेरिकल है इस टाइप के। अब यदि हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और एक एग्जाम्पल है ये जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी आया हुआ है। उस एग्जाम्पल को लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा था, 2.5 मार्क्स के समथिंग ये क्वेश्चन था, 2 नंबर का होगा, मुझे एग्जैक्ट रिमेंबर नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर दे रखा है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला काम आपका, सबसे पहले आपको संयुग्मित डाइईन सिस्टम को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर वलय दे रखी है तो वलय को सेलेक्ट कीजिए। तो वलय में ये दोनों डबल बॉन्ड संयुग्मन में है, यानी ये और ये डबल बॉन्ड क्या है? संयुग्मन। सब संयुग्मन में अगर हैं तो उसके पश्चात आपका नेक्स्ट काम होता है, मैंने कहा डॉटेड लाइन से बनाइए। अब उसके बाद आप ये देखिए, इस डबल बॉन्ड के साथ क्या ये डबल बॉन्ड संयुग्मन में है। अगर है तो डॉटेड लाइन को कहां तक ले जाओगे आप? जहां तक आपका संयुग्मन दे रखा है। कहां तक ले गए? जहां तक आपका संयुग्मन दे रखा है, यहां तक ले गए। इसके बाद पहला कौन सी डाइईन है? समवलयाकार डाइईन, समवलयाकार संयुग्मित डाइईन। और समवलयाकार संयुग्मित डाइईन के लिए क्यों है समवलयाकार? एक ही वलय में 2 द्विबंध। कितना मान होता है? 253 नैनोमीटर। उसके बाद क्या इसमें कोई एल्किल प्रतिस्थापी है क्या? सबसे पहले तो एल्किल से जा जाके आपने क्या पढ़ा, भूल जाओगे। यहाँ 2 डबल बॉन्ड, उसके बाद तीसरा डबल बॉन्ड, ये संयुग्मन में है ना। एक द्विबंध के एक विस्तार क्या है? संयुग्मन के कारण एक द्विबंध का विस्तार। तो क्या वैल्यू लिखोगे उसके लिए? एक डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में एक्स्ट्रा तो कितनी वैल्यू ऐड करते थे? +30। कितनी ऐड करते? +30। उसके बाद देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल, वलय प्रतिस्थापी। इधर वलय का एंड है, इसको क्या बोलेंगे? एल्किल प्रतिस्थापी। क्या बोलेंगे? एल्किल प्रतिस्थापी। इसको क्या बोलोगे? एल्किल प्रतिस्थापी। कितने एल्किल प्रतिस्थापी हैं? 2।
तो यहाँ कितना जोड़ोगे 10, 2 गुणा 5। एक एल्क्यूल के लिए कितना होता है 5, तो आप ब्रैकेट में मेंशन भी कर दीजिए। वलय अवशेष, इधर वलय का एंड हो रहा है, ए नाम दे दिया, ये भी एक वलय का एंड हो रहा है, बी नाम दे दिया, इधर कोई वलय नहीं है तो एल्क्यूल प्रतिष्ठा भी काउंट कर लिया। 2 वलय अवशेष, वैल्यू आ गई 10। क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या? ये ए वाले अगर इसको माने, ये एक्सो नहीं है, ये भी एक्सो नहीं है, ये भी एक्सो नहीं है, कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। केवल क्या है इसमें एल्किल प्रतिस्थापी है, वलय अवशेष है, और कोई भी इसमें नहीं है, एक संयुग्मन का द्विभाष जो विस्तार है। अब इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा मैक्स की, यहां से 200 303 नैनोमीटर, 30 और 10 40 और 10 50, 303 नैनोमीटर। सॉरी, ये हो गया आपका आंसर। कहीं कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम इसमें एक ही आती है, हमसे कुछ छूट ना जाए, तो मैंने कहा बाउंड्री वॉल बना लीजिए डॉटेड लाइन की, जहां जहां आपका संयुग्मन दे रखा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कोई एक सिस्टम आपको दिया हुआ है और पूछ लिया जाएगा आपसे लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात कीजिए। स्ट्रक्चर को देख के डरना नहीं है, पहली बात तो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ, कहीं कोई कॉन्सेप्ट अलग भी नहीं लगेगा। आपको इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है, मैंने जो कहा पहला स्टेप, जहां जहां कॉन्फ़िगरेशन है उसे बाउंड्री वॉल बनाए। सबसे पहले तो जहां जिस वलय में 2 द्विबंध हैं उनको सेलेक्ट कीजिए, 1 और 1 2 अल्टरनेट है, इसका मतलब संयुग्मन है। तो ये डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो यहाँ भी संयुग्मन है, एक अल्टरनेट बॉन्ड है। तो सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनाइए। यहाँ ये क्या हो गई बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल हो गई सब, ठीक है। एक द्विबंध, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, ये बाउंड्री वॉल हो गई। इसका मतलब संयुग्मन तंत्र ये है। अब एक वलय में 2 द्विबंध, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, समवलयाकार संयुग्मन प्रणाली, वैल्यू वही 253 नैनोमीटर। एक द्विबंध का विस्तार क्या वैल्यू लिख दिया आपने, +10 ऐड कर दिया, सॉरी 30। एक द्विबंध का विस्तार है तो 30 ऐड कर दिया। अब आप देखिए एल्किल प्रतिस्थापी है क्या, इधर से चलिए, वलय अवशेष को आप ए से नंबर दे रहे हो, तो इधर ये कोई वलय अवशेष है, या नंबरिंग हम इधर से दे देते हैं, ये ए वलय अवशेष, ये क्या है एल्किल प्रतिस्थापी, फिर वलय अवशेष कहाँ आ गया बी, फिर वलय अवशेष सी, इधर घूम जाइए, इधर कोई नहीं है, सी सी सी, और ये वलय अवशेष कौन आ गया डी। इसको क्या कहोगे वलय अवशेष। इसका मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये बॉन्ड क्या हो गया वलय का अवशेष, और इधर एक वलय अवशेष कौन सा ये जुड़ रहा है, तो कितने वलय अवशेष हुए ए बी सी डी करके 5। प्रतिस्थापी कितने लगे हुए, केवल एक। कोई स्टूडेंट कंफ्यूज होगा यहाँ यहाँ यहाँ, दोबारा से समझिए, हमने डॉटेड लाइन बाउंड्री वॉल बनाई, पहला काम। उसके बाद इसको जहां पर इधर वलय है कोई, तो ए नंबर दे दिया, इधर चले ये प्रतिस्थापी, इसको छोड़ दीजिए, इधर जब वलय जा रही है तो बी नंबर दे दिया, डॉटेड लाइन बाउंड्री चलती है इधर सी दे दिया, वापस इधर घूम जाएंगे, इधर इस वलय आ रही है डी दे दिया, और इधर एक वलय जा रही है जिसको नाम दे दिया ए। तो वलय अवशेष कितने हुए 5, और 5 वलय के लिए क्या जोड़ोगे 25।
एल्किल प्रतिस्थापी कितना है, केवल एक। 5 जोड़ दिया। अब देखो क्या कोई बाह्य चक्रीय द्विबंध, जब एक से ज्यादा वलय हो तो स्टूडेंट ध्यान रखें आप कैपिटल ABC में नंबर दे दें। कैपिटल ABC में नंबर देने गोला कर दिया, कोई कंफ्यूज नहीं होना, ये आपकी सुविधा है। क्या ए वलय के लिए कोई बाह्य चक्रीय द्विबंध है क्या? यस, ए वलय के लिए ये वाला बंध बाह्य चक्रीय। तो आप लिखोगे ए वलय के लिए एक एक्सो डबल बॉन्ड, तो कितनी वैल्यू ऐड कर दी? +5। क्या बी वलय के लिए कोई एक्सो है क्या? बी वलय के लिए डबल बॉन्ड, ये एक्सो नहीं है, ये वाला एक्सो नहीं है वलय के बाहर, ये वाला क्या है? बी वलय के लिए 1 एक्सो, ये ऊपर जा रहा है ना, तो बी वलय के लिए क्या हो गया? एक्सो। तो बी वलय के लिए क्या हो गया? एक एक्सो डबल बॉन्ड, तो कितना जोड़ दिया? +5। क्या सी वलय के लिए कोई एक्सो है क्या? देखो अच्छे से, ये नहीं है, ये वाला सी वलय के लिए भी एक एक्सो है, तो सी वलय के लिए भी एक एक्सो डबल बॉन्ड है, कितना जोड़ोगे? +5। और कोई है? कुछ नहीं। वैल्यू ऐड कीजिए, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, 20 और 25 45 और 30 75। 75 में कितना जोड़ दो, या सीधा जोड़ दीजिए 3 1 2 3 4 5 25 और 3 28 8 कहाँ से लगी 2, और यहाँ पर आप चलिए 2 और 2 4 और 3 7 और 5 12 और 2 1 3 328 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी आ रही? 328 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें? 328 नैनोमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपको इस टाइप से करना है। कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, पढ़िए और क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।